इंसान 4 पैसे कमाने के लिए हलाल और हराम भूल जाता है। इंसान ये क्यों भूल जाता है? ये पैसा दुनिया से आगे काम आने वाला नहीं है मेरे भाई। एक बहुत बड़े अमीर आदमी का इंतकाल हुआ। जब जनाजा जाने लगा, रास्ते में एक गरीब आदमी ने कहा रुक जाओ। उस अमीर बाप के लड़कों ने सोचा लग रहा हमारे बाप का बहुत बड़ा खास दोस्त है, बहुत बड़ा रिश्तेदार है या कोई करीबी है। बेटों ने कहा जनाजे को रोक दिया जाए। जनाजे को रोका गया, जनाजे को जमीन पर उतारा गया, चारपाई को खोला गया, मरने वाले का चेहरा खोला गया। वो गरीब इंसान उस अमीर इंसान के चेहरे को देख के कहता है साहब दुनिया से जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? क्या मेरी वो ज़मीन लेके जा रहे हो जो हड़प के बैठे थे? क्या मेरा वो पैसा लेके जा रहे हो जो आपने लेकर के नाजायज़ कब्जा कर लिया था? क्या मेरा हक मार के वापस दुनिया से लेके जा रहे हो? क्या लेके जा रहे हो साहब? इतना कहना था, उस अमीर बाप के बेटे ज़ारो कतार रोने लगे। मेरे भाई, ये दुनिया की हकीकत है। न माल साथ में जाएगा, न ज़मीन साथ में जाएगी, न जायदाद साथ में जाएगी। और इंसान इन्हीं चीज़ों के लिए आज क्या नहीं करता है मेरे भाई? पड़ोसी पड़ोसी का हक मार रहा है, भाई भाई का हक मार रहा है, भाई बहन का हक मार रहा है, एक दूसरे के हुकूक मारे जा रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो। क़यामत के दिन हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा ख़तरनाक होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा। ओ लोगो, तुम दुनिया में लोगों का हक दे दो वरना क़यामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। हत्ता युक़ाद लिश्शातिल जलहाई मिनश्शातिल करना। यहाँ तक कि दुनिया में अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा है, उस पर जुल्म और सितम किया है, तो सींग वाली बकरी को भी हिसाब देना पड़ेगा। इसी सीमांचल के इलाके में एक भाई ने मुझको बताया, वल्लाहु आलम वाक़या सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बताने वाले ने बताया एक आदमी को इलाज के लिए 25,000 रुपये की ज़रूरत थी। 25,000 रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। एक गांव में न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जो 25,000 बड़ी आसानी से एक आध 2 दिन में कमा लेते हैं। 25,000 की रकम की ज़रूरत पड़ी। डॉक्टर ने कह दिया पैसा देंगे तब ऑपरेशन होगा। वो बेचारा गरीब आदमी अपने गांव के कुछ पैसे वाले लोगों के पास गया, उनसे पैसे का मुतालबा किया। गांव के लोगों ने कहा नहीं, हम तुम्हें पैसा नहीं दे सकते। पैसे वाले लोगों ने पैसा देने से इनकार कर दिया। उस गरीब इंसान ने अपने बाप का ऑपरेशन कराने के लिए 25,000 की रकम उसने सूद पर कर्जा उठाया, उसने ब्याज पर कर्जा उठाया। और कर्जा देने वाला भी मुसलमान, ब्याज पर कर्जा देता है मुसलमान अपने मुसलमान भाई को, और उससे वो ऑपरेशन कराता है। ये हालत है इस कौम की, ये हालत है इस समाज की। जिस कौम के अंदर सूद और ब्याज खाने के सिलसिले में लोग अल्लाह से न डरते हो, जिस कौम के लोग सूद और ब्याज को खाने को हलाल समझते हो, उस कौम का अंजाम यही होना है जो आज पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं। ये जूते क्यों बरस रहे हैं, ये मार क्यों खा रहे हैं, ये बुलडोजर क्यों चल रहे हैं, ये जुल्म और सितम क्यों हो रहे हैं? अल्लाह की धरती पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर जितना हमने अल्लाह को नाराज़ किया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर जितना हमने रसूल के हुक्म को तोड़ा है, शायद दुनिया में किसी और ने नहीं तोड़ा। सूद और ब्याज को इतना आसानी से इतने हल्के में ले लेते हो मेरे भाई। दौलत की कमी नहीं इस कौम के पास। अभी कुछ दिनों पहले मैं आया था, इसी कटिहार के कुछ लोगों ने मुझसे कहा मौलाना एक कंपनी आई है, उसका नाम है मेटा ओजोन। मेटा ओजोन कंपनी में पैसा लगाना कैसा है? मेरा वीडियो उस ज़माने का अगर होगा यूट्यूबर लोगों के पास जाके देख लेना। मैंने साफ कहा था ये मेटा ओजोन कंपनी हो या ये कोई भी क्रिप्टो के नाम पे कंपनी हो, इतना पैसा लगा दो, हम हर महीना इतना देंगे। ये जितने कंपनियां एक फिक्स अमाउंट आपको दे रही हैं, ये बिल्कुल गलत है, हराम है। और अंजाम ये हुआ, ये सारी कंपनियां गरीबों का और मिडिल क्लास के लोगों का गाड़ी कमाई का पैसा लेके भाग जाती है
और कटिहार के एक साहब ने 2 करोड़ रुपये लगाए थे, 2 करोड़ की बड़ी रकम लगाई थी इसी मेटा ओजोन कंपनी में। मुसलमान आदमी था और वो कुछ महीनों के बाद कंपनी भाग गई, आज उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो। क्यों ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ते हो मेरे भाई? क्या हलाल कमाई कमाने के तरीके नहीं है? बहुत सारे तरीके। मुझे याद है जामिया सल्फिया बनारस में हमारे साथ एक साहब पढ़ते थे, हमारे क्लास फेलो तो नहीं थे, हमारे दौर के थे, मुआसिर थे। वो रहने वाले सूरत के थे, गुजरात के थे। कुछ दिनों के बाद मेरा एक सफ़र हुआ गुजरात का, उनसे मुलाकात हुई मौलाना साहब से। मैंने सोचा साहब मौलवी साहब हैं तो किसी मस्जिद में इमामत करते होंगे, किसी मदरसे में पढ़ाते होंगे। भाई मौलवी क्या करता है? मौलवी का 3 ही काम होता है, या तो मस्जिद में कहीं इमाम बन गया, या किसी मदरसे में टीचर बन गया, या फिर दावत व तबलीग का काम कर रहा है। मौलवियों की दुनिया बड़ी महदूद होती है। तो मैंने कहा कि भाई क्या करते हैं आप? उन्होंने कहा मौलाना साहब, शेख साहब, मेरे वालिद की समोसे की दुकान है, समोसे की दुकान है और मैं समोसा रोज़ाना तैयार करता हूँ, तेल में फ्राई करता हूँ, उसको बेचता हूँ। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा आप जामिया सल्फिया बनारस के पढ़े हुए हैं और आप समोसा बेच रहे हैं? कहा शेख साहब तो इसमें क्या बुरा है? मैं बिजनेस कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, इज्जत की रोटी है और सारे समाज की नज़र में ये साहब की मौलाना साहब हैं, इनका समोसा बड़ा अच्छा होता है, इनका सामान बड़ा अच्छा होता है। सोच का एक नज़रिया ये भी है मेरे भाई। और मैं आज ही एक बात सोच रहा था और मेरा जी चाह रहा था फेसबुक पर कुछ लिखूं कि आज लोग मौलवियों की कमाई पर तो बड़ी बातें करते, साहब फला मौलवी बड़ा कमा रहा है, फला मौलवी को बड़ा मोटा लिफाफा मिल रहा है, इस पर तो बड़ी तकलीफ है, बड़ा दर्द हो रहा है। कोई इस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाता? 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये तनख्वाह पर मदरसे में 8-8 घंटे मौलवी से ड्यूटी जो लोग लेते हैं, और उस पर भी 4-5 हज़ार तनख्वाह देने के बाद भी उस मौलवी की तनख्वाह हर महीने टाइम से मिल जाए, ये नामुमकिन बात है। कितने मौलवी मदरसे में पढ़ाने वाले, रमज़ान आता है मदरसे का नाजिम कहता है जाओ घूम घूम के भिखारियों की तरह चंदा करो तब तुम्हारी तनख्वाह मिलेगी। मेरे भाई, इस बेगैरती की जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि तुम जाओ और फुटपाथ पे कोई सामान बेचना शुरू कर दो, किसी चीज़ की तिजारत शुरू कर दो। ये गुलामी की ज़िंदगी, ये नाजिम के आगे हाथ फैलाना, ये प्रिंसिपल के आगे हाथ फैलाना, ये मुसल्लियान के आगे हाथ फैलाना, ये लोगों की भीख पर गुजारा करना ख़त्म कर दो। मैं मौलवियों से कहना चाहूँगा, लॉकडाउन ने ये सबक दे दिया कि मौलवी कौम, दुनिया में जितना इस्तेहसाल इस कौम का होता है उतना किसी का नहीं होता है। मेरे भाई, आज एक सफाई करने वाला, एक सड़क पे झाड़ू देने वाला, उसकी भी तनख्वाह कम से कम 20,000 रुपये होती है। एक ईंट का और पत्थर का काम करने वाला मजदूर और लेबर, उसकी भी डेली की आमदनी कम से कम 600-700 रुपया होती है। मौलवी की तनख्वाह अगर 5,000 है तो बहुत बड़ी बात है। उस मौलवी को 5,000 में परिवार चलाना है। और मैं सच्चा वाक़या आपको बताता हूँ, बंगाल की सरजमीन पर मेरे एक दोस्त हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं, हर साल रमज़ान में साउथ में चंदा करने जाते हैं और मैं हर साल साउथ में कुरान की तफसीर बयान करने जाता हूँ। हर साल उनका फ़ोन आता है, मौलाना साहब फ़लाँ इलाके में आया हूँ, कर्नाटक में आया हूँ, तमिलनाडु में आया हूँ, आंध्रा में आया हूँ, थोड़ा आप सिफारिश कर दीजिए, थोड़ा बोल दीजिए, थोड़ा मेरा चंदा मुझको मिल जाए। उनके चंदे पर उनको तनख्वाह मिलती है। और ममता बनर्जी की सरकार है बंगाल में, वहाँ मस्जिद के इमामों को 3,000 या 2,500 रुपये महीने मिलता है। वो हमारे जो दोस्त हैं अपने मोहल्ले की मस्जिद में इमामत भी कराते हैं। ममता की तरफ से उनको 2,500 रुपये मिलता है और शायद मदरसे वाले 7-8 हज़ार रुपये कुछ देते हैं। मदरसे वालों को ये भी हज़म नहीं हुआ, मदरसे के ज़िम्मेदारों को ये भी हज़म नहीं हुआ कि ये 3,000 रुपया हमारे मदरसे में पढ़ा के अलग से कमा रहा है। उन्होंने पाबंदी लगा दी, साहब मदरसे के जितने टीचर हैं सुबह से दोपहर तक पढ़ाना है, फिर दोपहर से रात तक हॉस्टल की निगरानी करना है। ऑलरेडी 3 टीचर निगरानी कर रहे थे, मगर मदरसे के हरामखोर जिम्मेदारों ने
और डिक्टेटरों ने और नमरूद की औलादों ने उस मौलवी को मिलने वाले ये चंद हज़ार रुपये जो महीने के थे, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया और उन्होंने कहा नहीं, हॉस्टल की 24 घंटा निगरानी करनी पड़ेगी। मैं मौलवियों से कहना चाहता हूँ, इस कौम के आगे भिखारी बनना बंद करो। अपने इल्म, अपने वकार, अपने ओहदे, अपने मकाम का लिहाज रखो। इस कौम ने बहुत खून चूसा है तुम्हारा। और आज वो लोग जो आलिम नहीं हैं, जो गैर उलमा है, चाहे वो इंजीनियर अली मिर्ज़ा हो, चाहे डॉक्टर इसरार अहमद हो या कोई और हो, इन लोगों ने एक माइंड सेट क्या बनाया, एक सोच क्या बनाई कि मौलवियों की ज़रूरत क्या है। जनाजा खुद अपने बाप का पढ़ाओ, निकाह खुद अपने बेटे का पढ़ाओ, तुम्हें मौलवियों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, तुम्हें अगर मौलवियों की ज़रूरत नहीं है तो रब्बे काबा की कसम मौलवी को भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अगर ये मौलवी वाकई में खुददार और बाइज्जत हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। हमने लॉकडाउन में देखा कितने मौलवी जो मदरसे के टीचर थे, जो मस्जिदों के इमाम थे, बड़ी मामूली तनख्वाहों पर गुजारा करते थे, लॉकडाउन लग गया, सारी दुनिया ठप पड़ गई। मदरसे के ज़िम्मेदारों ने कह दिया साहब हमारे पास तनख्वाह नहीं है। मस्जिद की कमेटी ने कह दिया हमारे पास तनख्वाह नहीं है। अरे प्राइवेट कंपनियों ने भी अपने मुलाजिम को आधी तनख्वाह दी थी, मगर इन मदरसों के ज़िम्मेदारों ने, इन मस्जिद की कमेटी वालों ने यह भी नहीं सोचा कि ये आलिम कहाँ जाएगा, ये मौलवी साहब कहाँ जाएंगे। लॉकडाउन लगा हुआ है, इनके बीवी बच्चे क्या खाएंगे। कितने मौलवियों ने, बेचारों ने कर्जे लेके ज़िंदगी गुजारी है, लोगों से मदद मांग के गुजारा किया है। लॉकडाउन ने सिखा दिया कि आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। और मैं कई उलमा को जानता हूँ लॉकडाउन के बाद जिन्होंने तिजारत को अपनाया है, जिन्होंने बिजनेस को अपनाया है। मेरे अजीज़ों, जो कौम अपने उलमा को बंधुआ मजदूर बना के रखती है, मस्जिद के इमाम को फैमिली क्वार्टर तक देना नहीं चाहती है, मदरसे के टीचर को परिवार के साथ रहने की इजाज़त नहीं देती है, उसके बाद हम कहते साहब मदरसे के टीचर ने ये हरकत कर दी, मस्जिद के इमाम ने ये हरकत कर दी। खुलेआम अल्फाज में सुन लो, इन फितनों को दावत हमने दी है, इन फितनों को दावत हमने दी है। वो मौलवी शादीशुदा होकर बीवी से 6-6 महीने दूर रहता है, वो मदरसे का मुदर्रिस, वो मस्जिद का इमाम 6-6 महीने अपनी बीवी से, अपने बच्चों से दूर रहता है। कौन इसका जिम्मेदार है? उसकी बीवी अपने शौहर के रहने के बावजूद बेवा की ज़िंदगी बसर कर रही है, उसके बच्चे अपने बाप के रहने के बावजूद यतीम की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगर उस मौलवी की शहवत में अगर उबाल आया, उसने गलत कदम उठाया, वो मौलवी यकीनन गुनहगार होगा, वो आलिम यकीनन गुनहगार होगा, मगर गुनहगार तो ये समाज भी होगा। गुनहगार तो हम और आप भी होंगे कि हमारे पास अपने बच्चों के साथ तो रहने के लिए इंतज़ाम है, अपने उलमा के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतज़ाम नहीं करते। मेरे भाइयों, अगर मस्जिद के इमाम के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतज़ाम नहीं करते तो माफ़ करो, हटा दो इमाम को, खुद ही नमाज़ पढ़ो और पढ़ाओ, मत रखो इमाम को। आप फितनों को दावत मत दो मेरे अजीज़ों, ये दौर फितनों का दौर है और इस दौर का बहुत बड़ा फितना माल का फितना है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल माल, हर उम्मत का एक फितना होगा और मेरी उम्मत का फितना क्या होगा? माल होगा। और अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल अमिन हलालिन अम मिन हराम। लोगों पर एक ज़माना ऐसा भी आने वाला है, माल कमाने वाला इस बात की परवाह नहीं करेगा कि माल कहाँ से कमा रहा है, हलाल तरीक़े से कमा रहा है या हराम तरीक़े से कमा रहा है। हलाल के बहुत सारे तरीक़े हैं मेरे भाई। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास टाइम नहीं है, शरीयत ने एक तरीक़ा रखा है मुज़ारबत का। मुज़ारबत किसका मतलब क्या होता है? पैसा मेरा रहेगा, टाइम किसी और का लगेगा, एनर्जी किसी और की लगेगी। मैंने 1 लाख रुपया किसी को दे दिया कि भाई 1 लाख रुपया ले लो और इससे बिजनेस करो, और बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा आधा तुम ले लेना, आधा हम ले लेंगे, लेकिन लॉस होगा तो लॉस का जिम्मेदार मैं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे। और जो भी मुनाफा होगा परसेंटेज तय किया जाए, पैसा तय न किया जाए। अगर पैसा तय करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर कोई ये तय कर ले कि मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूँ और हर महीने तुम हमको 1000 दोगे तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, हर महीने जो भी प्रॉफिट होगा 50% तुम ले लो, 50 मैं ले लेता हूँ, 60 तुम ले लो, 40 मैं ले लेता हूँ। परसेंटेज तय कर सकते हैं, पैसा तय नहीं कर सकते।
और प्रॉफिट में दोनों शेयर होंगे, लेकिन लॉस में सिर्फ पैसा लगाने वाला शेयर करेगा और जो मेहनत कर रहा है वो लॉस में शरीक नहीं होगा। ये भी कायदा है शरीयत का, कानून है शरीयत का। अगर इस कायदे की रोशनी में हलाल तरीके से हम मुजारबत करें तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। मगर मसला ये है, आज इंसान अखलाकी तौर पर इतना गिर चुका है कि अगर मुजारबत के लिए मैंने किसी को पैसा दिया 1 लाख रुपया, तो वो कभी नहीं शो करेगा कि प्रॉफिट हो रहा है, वो कहेगा मौलवी साहब लॉस हो रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अखलाक इतना गिर चुका है मेरे भाइयों। इंसान धोखा देने में, फ्रॉड करने में देर नहीं करता है। मुसलमान ये भूल गया, उसके नबी का फरमान है, मन गशना फलैसा मिन्ना, जो धोखाधड़ी करे, जो फ्रॉड करे, जो अपने मुसलमान भाई के साथ गलत तरीके से व्यवहार करे, वो हम में से नहीं है। मुसलमान ये भूल गया। अल्लाह का कलाम कहता है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़तालू अलन नासि यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। बर्बादी है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। नाप तौल में कमी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि तराजू में डंडी मार ली जाए, सामान कम तौल के दिया जाए। नाप तौल में कमी का एक मतलब ये भी है कि जब अपना फ़ायदा नज़र आए, अपना मफाद नज़र आए, तो इंसान दोनों हाथों से फ़ायदा वसूल ले, और जब सामने वाले को फ़ायदा देने की बात आए तो इंसान रास्ता बदल दे, अपने लिए अलग मेयार और सामने वाले के लिए अलग मेयार। ये भी नाप तौल में कमी है मेरे भाइयों, और कुरान कहता है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए बर्बादी है। और आगे बढ़िए, ये जो हराम कमाई होती है ना, ये हमारे बीवी बच्चों के ऊपर भी असर डालती है। अगर आपके घर में हराम कमाई आई है, यकीन कर लो मेरे भाई, आपकी बीवी से आपके रिश्ते पर भी असर पड़ेगा। बच्चे नाफरमान हो जाएंगे, माँ बाप की सेहत गिर जाएगी, घर का सुकून खत्म हो जाएगा। बाद सलफ कहते हैं कि मैं अपने गुनाहों का असर अपनी बीवी के अखलाक में और अपनी सवारी के फिसलने में महसूस करता हूँ। जब मैं कोई गुनाह करता हूँ तो अपनी सवारी के फिसलने में और अपनी बीवी के अखलाक में उसका असर महसूस करता हूँ। हराम कमाई घर में आएगी मेरे भाई, आपकी ज़ात पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर उसका असर पड़ेगा। आपको तो ये लग रहा है कि लाख रुपये पर मैंने 10,000 रुपया ब्याज कमा लिया, मगर मेरे रब का कलाम क्या कहता है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह सूद और ब्याज को मिटाता है, अल्लाह सूद और ब्याज की बरकत को ख़त्म करता है, अल्लाह सदका खैरात को बढ़ाता है। तुम्हें ये लग रहा है मैंने मदरसे में 1000 रुपया चंदा दे दिया, मेरा 1000 कम हो गया, और तुम्हें ये लगता है कि मैंने 1000 रुपया ब्याज के ज़रिए कमा लिया, मेरे अकाउंट में 1000 रुपये बढ़ गए। तेरे कैलकुलेटर में बढ़ गया, अल्लाह के कैलकुलेटर में जो तू पैसा ब्याज से कमा रहा है वो बढ़ा नहीं है, वो घट रहा है। और हम देखते हैं मेरे भाई, जिन घरों में हराम की कमाई आती है, पैसे की दौलत की रेल पेल होने के बावजूद, जन्नत में कोई थकेगा नहीं, कोई बोर नहीं होगा, और जन्नत में जाने के बाद किसी को जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। जहन्नम से तो लोग निकलेंगे, जहन्नम में जाने के बाद बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला उनके गुनाहों की सजा दे करके या अपने नबी की सिफारिश के जरिए उनको जहन्नम से निकालेगा। मगर जो जन्नत में एक बार चला गया, आप जन्नत से निकल नहीं सकता। जन्नत में ये डर नहीं है। दुनिया में ये डर होता है ना, आज पैसा है कल पता नहीं होगा कि नहीं, आज जवानी है कल बुढ़ापा आ जाएगा। जन्नत में बुढ़ापा नहीं आएगा। जन्नत में जितने लोग होंगे सब जवान होंगे, 30 से 33 साल, 30 से 33 साल के बीच, ईयर्स के बीच। और जन्नत में सब खूबसूरत होंगे। दुनिया में अगर कोई इंसान बदसूरत भी रहेगा, जन्नत में जाते ही ऐसी हवा चलेगी, उसको बेहतरीन हो जाएगा, उसकी शक्ल बेहतरीन हो जाएगी। सबकी हाइट एक जैसी होगी, वहां कोई लंबा कोई नाटा नहीं, सबकी हाइट बराबर होगी। और जन्नत की औरतें, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने फरमाया सूरह रहमान के अंदर,
फीहिन्ना कासिरातुत तर्फि लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। जन्नत में जो हूरें होंगी वो नजरों को झुकाने वाली होंगी, इतनी पाकीज़ा होंगी, उनको किसी इंसान ने कभी हाथ नहीं लगाया होगा, किसी जिन्नात ने कभी उनको हाथ न लगाया होगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ऐ मेरे बंदो, ऐ जिन्नात और इंसान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान। वो जन्नत की औरतें इतनी सुंदर होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी, जैसे समुंदर के अंदर से निकलने वाला सीप होता है, जैसे समुंदर के अंदर से निकलने वाला मोती होता है। समुंदर के अंदर से जो मोती निकलता है वो प्योर होता है, वो शुद्ध होता है, असली होता है। जन्नत की औरतें बिल्कुल प्योर होंगी, वो अनटच्ड होंगी, उनको किसी ने टच भी नहीं किया। उनकी आंखों में हया होगी, वो बेहया नहीं होंगी, वो बेशर्म नहीं होंगी। दुनिया की औरतें उनका मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लौ अन्नम्रातन मिन अहलिल जन्नति इत्तलअत इला अहलिल अर्दी। अगर जन्नत की कोई औरत दुनिया की तरफ झांक ले, सिर्फ वो दुनिया की तरफ झांक ले, लमलअत मा बैनहुमा रीहन, तो जमीन व आसमान के बीच में उसकी खुशबू भर जाए। सिर्फ वो झांक ले, आना तो बड़ी दूर की बात है, अगर जन्नत की औरत जमीन की तरफ झांक दे तो दुनिया उसकी खुशबू से भर जाए। वलनसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। और जन्नत की औरतों के सर के ऊपर जो दुपट्टा होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो दुनिया की सारी नेमतों से बेहतर होगा। पता ये भी चला कि जन्नत की औरतें दुपट्टा पहनती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जो औरत दुपट्टा पहनती ओढ़ती है और जो पर्दा करती है, वो हकीकत में जन्नत में जाने वाली औरत है। इसलिए कि जन्नती औरत की पहचान ये होती है कि उसके सर पर दुपट्टा। दुनिया में आज कटिहार में मैं आपसे पूछूं, साहब सबसे महंगी जमीन कहाँ की? हमारे इसहाक भाई ने बताया, मौलाना हाजीपुर का एरिया बड़ा तरक्की याफ्ता है, ऑफिसर्स कॉलोनी बड़ा पॉश एरिया है कटिहार का, वहां जमीनें बड़ी महंगी मिलती हैं। दुनिया में हम कीमती से कीमती इलाका जो होता है उसकी उसी हिसाब से वैल्यू होती है। मुंबई में आप बांद्रा में चले जाएं, अंधेरी में चले जाएं, शाहरुख खान का बंगला है, अमिताभ बच्चन का बंगला है, भाई साहब अरबों में उसकी वैल्यू है। क्यों? वही उतना बड़ा बंगला आप मुंबई के किसी आउटर में चले जाएं, उसकी वो वैल्यू नहीं है। जगह की वैल्यू होती है, जगह की वैल्यू होती है कि मुंबई के सेंटर में, मुंबई के खूबसूरत इलाके में वो बंगला है। दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन इलाके जन्नत के सामने बेकार है मेरे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, एक कोड़ा कितना बड़ा होता है? ज्यादा से ज्यादा 1 हाथ का होता है। हम ये कह सकते हैं जन्नत में 1 स्क्वायर फीट एरिया, जन्नत में 1 स्क्वायर फीट एरिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन इलाके जन्नत के 1 स्क्वायर फीट एरिया का मुकाबला नहीं कर सकते। वो लोगों कितने बड़े नादान हैं। हम कटिहार के पॉश एरिया में मकान बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, हम दुनिया में जमीन और जायदाद के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और जन्नत में जाने के लिए कोई मेहनत नहीं करते। जन्नत के लिए मेहनत करो। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। ऐ मेरे बंदो, तुम आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो, तुम मेहनत करो, तुम दौड़ धूप करो अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए, जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है, और जिस जन्नत को अल्लाह ताला ने मुत्तक़ी लोगों के लिए तैयार करके रखा है। दुनिया में औरतों के साथ बड़े मसाइल हैं साहब, बहुत सारी गंदगियां उनके साथ लगी हैं। जन्नत की औरतें हर किस्म की गंदगी से पाक हैं। दुनिया में हम खाना खाते हैं तो साथ में लेटरिन भी करते हैं, जन्नतियों को लेटरिन की हाजत नहीं। खाना खाया उन्होंने, उसके बाद पसीना हुआ और पसीने के जरिए उनका खाना हजम हो गया, फिर दोबारा भूख लगेगी। उनको जो चाहिए उनके खाने पीने की सारी नेमतें जन्नत के अंदर अवेलेबल है।
ये है जन्नत मेरे भाई। कभी इंशाअल्लाह इस पर हम अलग से बात करेंगे कि जन्नत की नेमतों का कुरान और सुन्नत में क्या जिक्र किया गया। आज का हमारा टॉपिक ये है वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जन्नत में हमें लेकर के जाएंगे। और ये बात नोट कर लीजिए, कामयाबी ये नहीं है कि आप लाल बत्ती वाली गाड़ी पर घूमे, कामयाबी ये नहीं है कि बिहार गवर्नमेंट में आपको मिनिस्टर बना दिया जाए, गांव का प्रधान बना दिया जाए, विधानसभा का विधायक बना दिया जाए और गांव में सबसे ज्यादा दौलत आपके पास हो जाए। कामयाबी ये नहीं है मेरे भाई। कामयाबी मेरे रब की नजर में, कामयाबी अल्लाह की नजर में क्या है? कुरान का 3रा पारा खोलो, सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह फरमाता है फमन ज़ुज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे बंदो, हकीकत में कामयाब तो वो इंसान है जिसको हमने जहन्नम से बचा लिया और जिसको जन्नत में डाल दिया। जो जन्नत में चला गया वही कामयाब है, और जो दुनिया के चक्कर में पड़ा हुआ है वो कान खोल करके सुन ले, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी तो धोखा है, धोखा। बड़ा नाज था फिरौन को अपनी हुकूमत पर। फिरौन ये समझता था हुकूमत ये कामयाबी है, लेकिन फिरौन जो अपनी हुकूमत और बादशाहत पर बहुत गुरूर करता था, बहुत नाज करता था, जो मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करता था, अल्लाह ताला ने उसी फिरौन को पानी में डुबा डुबा करके मार डाला। पानी में डूब करके मर गया। और जब मरने लगा तो फिरौन कहता है कि मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूँ, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूँ जिस अल्लाह के ऊपर बनी इस्राईल ईमान लाते हैं। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैत मिन क़ब्लु, है फिरौन आज तक तो तू हमारी नाफरमानी करता रहा, आज तक तो तू हमारा मजाक उड़ाता रहा, और आज अपने सामने मौत को देख करके तू ईमान ले आया। फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आयतन, है फिरौन आज हम तुझे इस पानी के अंदर मौत की नींद तो सुनाएंगे, मगर है फिरौन हम तेरी डेड बॉडी को सलामत रखेंगे, तेरे बदन को सलामत रखेंगे, तेरी डेड बॉडी को आने वाली नस्लों के लिए बाकी रखेंगे, आने वाली नस्लें देखेंगी। देखो फिरौन बहुत बड़ा बादशाह था, मगर अल्लाह ने उसका अंजाम क्या किया? जब उसने अल्लाह की नाफरमानी की, जब उसने अल्लाह का मजाक उड़ाया, अल्लाह ने उसका अंजाम क्या किया? तेरी लाश देख करके दुनिया इबरत हासिल करेगी। बहुत पैसे वाला था कारून, उसने दौलत को कामयाबी समझा हुआ था। जब वो कपड़ा पहनकर सज संवर करके सज धज करके निकला करता था तो उसकी कौम के लोग बेचारे बड़े बड़े जोश में आकर के कहते थे या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया कारून, ऐ काश हमारे पास भी उतनी दौलत आ जाए जितनी दौलत कारून के पास है। इतनी दौलत थी कारून के पास के कुरान कहता है व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहु लतनु बिल उस्बति उलिल कुव्वा, के कारून के खजानों की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाया करते थे। इतना खजाना था, इतनी दौलत थी, और कारून को अपनी दौलत पर बड़ा नाज भी था। कारून कहा करता था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन, ये दौलत तो मेरे बाप दादा से मुझे नहीं मिली है, मैंने इसको विरासत में नहीं पाया है, ये दौलत तो मेरी नॉलेज से मिली है, मेरे टैलेंट से मिली है, मैं इस लायक था इसलिए मुझको ये दौलत मिली है। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, अब हम तुझे मजा चखाते हैं। अल्लाह फरमाता है फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ा, हमने कारून को और कारून के महल को, कारून के खजाने को जमीन के अंदर धसा दिया। कारून की सारी दौलत भी कारून के साथ जमीन के अंदर दफन हो गई। इस दुनिया की औकात क्या है मेरे भाई? अल्लाह ने एक लफ्ज में बता दिया दुनिया क्या है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखे का सामान है, ये दुनिया धोखेबाज है, ये दुनिया बेवफा है। इस दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की है। आप बेईमानी करेंगे, आप दूसरों का हक मारेंगे, कुछ जमीन बना लेंगे, कुछ जायदाद बना लेंगे, मगर मेरे प्यारे साथियों जिस दिन मौत आएगी, जिस दिन दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, जिस दिन सांसों की डोर थम जाएगी, सारी जमीन जायदाद आपके बच्चों की हो जाएगी, आपके घर वालों की हो जाएगी, और आपके हाथ क्या जाएगा? आप तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ अल्लाह के पास जाएंगे, 2 गज जमीन के नीचे जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों अल्लाह फरमा रहा है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मता गुरूर, मेरे बंदो ये दुनिया तो धोखे का सामान है।
हारून रशीद एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है अब्बासी दौर। एक मर्तबा हारून रशीद ने अपने दौर के बहुत बड़े आलिम से पूछा कि मुझे कोई नसीहत कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको क्या नसीहत करूं, मैं आपसे बस 2 सवाल करना चाहता हूं। क्या सवाल है? कहा मान लीजिए कि आप सफर पे निकले हैं, रेगिस्तान में आप सफर कर रहे हैं और बहुत जोर से आपको प्यास लगी है और दूर दूर तक पानी आपको नजर नहीं आ रहा, और प्यास इस कदर लगी हुई है कि पानी न मिला तो आप मर जाएंगे। इतने में आता है एक आदमी और उसके पास एक प्याला है और प्याले में 2 घूंट पानी है। वो कहता है बादशाह सलामत, ये 2 घूंट पानी मैं आपको दे सकता हूँ, शर्त ये है कि आप अपनी आधी हुकूमत मुझे दे दें, मैं ये 2 घूंट पानी आपको दे दूं। तो बादशाह सलामत आप ये बताइए कि आप क्या करेंगे, उसको हुकूमत दे देंगे या नहीं देंगे? बादशाह ने कहा अगर ऐसी बात है, अगर मेरी जान खतरे में आ चुकी है, मैं इस कदर प्यासा हूं कि मुझे पानी न मिला तो मैं मर जाऊंगा, तो जान से बढ़ के क्या है, मैं आधी हुकूमत दे करके वो 2 घूंट पानी पी करके अपनी जान बचा लूंगा। फिर उस आलिम ने कहा अच्छा एक बात बताइए, कुछ और आगे आप बढ़े, आपने पानी तो पी लिया, अब वो पानी आपके बदन के अंदर अटक गया, आपको पेशाब लग रहा है, पेशाब की जरूरत महसूस हो रही है, मगर पेशाब का रास्ता बंद हो गया है, पेशाब निकल ही नहीं रहा है, आप तड़प रहे हैं, आप मछली की तरह तड़प रहे हैं, लेकिन पेशाब का रास्ता आपका रुक चुका है, पेशाब आपका बाहर नहीं निकल पा रहा है, आप दर्द के मारे बेचैन हैं। इतने में एक दूसरा आदमी आता है और वो कहता है बादशाह सलामत, मैं आपका पेशाब निकाल सकता हूँ, मैं ऐसी दवा दे सकता हूँ, ऐसा तरीका बता सकता हूँ कि आपकी पेशाब निकल आएगी और आपको इस तकलीफ से निजात मिल जाएगी। शर्त ये है कि आप अपनी आधी हुकूमत मुझे दे दें। तो आप क्या करेंगे, उसे दे देंगे आधी हुकूमत? हारून रशीद ने कहा अगर ऐसा मामला आ गया, मेरी जान पर बन चुकी है और पेशाब रुक जाने की वजह से मैं तकलीफ में पड़ गया हूं, तो मैं तो यही करूंगा, मैं आधी हुकूमत उसको दे दूंगा और मैं उसका ऑफर कबूल करूंगा। कहा है बादशाह सलामत बस जिस हुकूमत की औकात ये है कि पानी के चंद कतरे और पेशाब के चंद कतरों से ज्यादा आपकी हुकूमत की वैल्यू नहीं है, ऐ बादशाह सलामत इस हुकूमत पर कभी नाज न करना, इस हुकूमत पर कभी गुरूर न करना, इस हुकूमत पर कभी इतराना नहीं, कभी तकब्बुर न करना। आज आप देख रहे हैं जिनके हाथ में पावर है वो अपने पावर का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो राहत इंदौरी ने कहा था ना, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, ये कुर्सी और इख्तियार ये किसी की मीरास नहीं है, आज कोई है कल कोई होगा। इंसान को अपने पावर और कुर्सी का कभी नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया कि कामयाबी तो ये है कि तुम्हें जन्नत मिल जाए और तुम जहन्नम से बचा लिए जाओ। और दुनिया को कामयाबी समझने वालों कान खोल करके सुन लो, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। अब आइए हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं जिनको अल्लाह के नबी ने बताया है कि हाँ ये चीजें जन्नत में लेके जाने वाली हैं। मगर मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप रात के 2:30 और 3 बजे तकरीर सुन रहे हैं, ये टाइम ऐसा है ये अल्लाह की कबूलियत का टाइम है। मेरे भाइयों इस दुआ के साथ आप ये तकरीर सुने कि मैं जो बातें बयान करूंगा, जो अमाल बयान करूंगा जन्नत में लेके जाने वाले, रब्बुल आलमीन कहने वाले को और सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हम सिर्फ कहें ना और हम सिर्फ सुने ना, बल्कि हम उस पर अमल भी करें। अल्लाह हमको इसकी तौफीक दे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो जन्नत में लेकर के जाएगी, जिसके बगैर जन्नत में आप जा ही नहीं सकते, वो क्या है? वो तौहीद है। जब तक आप तौहीद पर नहीं आ जाएंगे, एक अल्लाह की इबादत आप नहीं करेंगे, एक अल्लाह के आगे आपका सर नहीं झुकेगा और एक अल्लाह की तौहीद का इकरार आप नहीं करेंगे, तब तक आप जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन शहीदा ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़ल्बिही दखलल जन्नह, जो दिल की गहराई से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करेगा, जो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, जो दिल से कलमे तौहीद का इकरार करेगा, जो दिल से हर तरीके के शिर्क को मिटा देगा, दखलल जन्नह, ऐसा इंसान जन्नत में दाखिल होगा।
मगर आप क्या बोलेंगे? हमारे और आपके बीच में ऐसे लोग बैठे हैं जो नमाज में आते हैं तो कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। और नमाज के बाहर कुश्ती लड़ने जाते हैं पहलवान के सामने तो कहते हैं या अली मुश्किल कुशा, अली को मुश्किल कुशा बना दिया। औलाद चाहिए तो किसी बाबा के मजार पे जाके औलाद का सवाल करते हैं। दौलत चाहिए तो किसी को गरीब नवाज का लक़ब दे देते हैं। मदद चाहिए तो किसी को गौसे आज़म का लक़ब दे देते हैं, किसी को दाता बना लेते हैं, किसी को गंज बख्श बना लेते हैं। जो मकाम अल्लाह का है, जो दर्जा अल्लाह का है, वो गैरुल्लाह को दे देते हैं। और अगर आपको यकीन ना आता हो, हमारे यूपी में बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी। बरेली में पागल खाना भी मशहूर